कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसे हमारी यूट्यूब फैमिली के कमेंट के हिसाब से आज की इस वीडियो के अंदर मैंने एक क्रिप्टो अल्ट कोइन का लिस्ट बनाया है और लिस्ट के हिसाब से आप क्रिप्टो कोइंस अक्लूमेंट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों कि भाई ये जो डंप आया, अब क्या ज़्यादा डंप आएगा, क्या हमें डर जाना चाहिए, क्या बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, काफ़ी सारे सवाल तो आते होंगे। तो उसकी मैं क्लैरिटी देता हूँ कि भाई हम लास्ट 2 महीने से 2.5 महीने से बताते रहते थे कि भाई हॉल्विंग से पहले मार्केट आपको एक मौका देगा, तो आप टाइम पे प्रॉफिट बुक करो। जितना मुझसे हो पाया उतने क्रिप्टो कोइंस के अंदर मैंने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बताया और वहाँ पर हमारी 90 से 95% कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। उसे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि इस बार हमारी कम्युनिटी ने टाइम पे प्रॉफिट बुक किया। आगे भी करेंगे, जो कि मैं जितना मुझे पता चलेगा उतना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से मार्केट में हॉल्विंग से पहले, खासकर मैं अल्ट की बात करता हूँ, हर बार बिटकॉइन में भी हो जाता है, बट इस बार हो सकता है कि ओनली अल्ट में ही उतना डंप आए, बीटीसी में थोड़ा कम डंप हो। अभी जो ये डंप आया ना, बिटकॉइन अभी एग्जैक्टली 40 से 45 हज़ार या तो 35 हज़ार डॉलर तक होना चाहिए, उतना बड़ा डंप लग गया। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ कि उसमें डंप कितना आया। मज़े की बात क्या है, एटोम कोस्मोस प्रोजेक्ट को जानते होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, फर्स्ट नंबर लेवल की कैटेगरी के अंदर आता है। कुछ ही टाइम पहले $14 चल रहा था और आज के दिन $60 आया। देखने की बात क्या है पता है, देखने की बात यह है कि इसका बॉटम आप चेक करना, बॉटम था इसका $6 जब बीटीसी $15,000 था और अभी आ गया $60। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि भाई जहाँ पे मिला था उसी के आसपास अगेन अल्ट मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, अगेन जैसे बिटकॉइन पूरा वापस नीचे आ गया हो, ओनली अल्ट आए हैं। तो हम तो वही चाहते थे, 95% 90% रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम अल्ट कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ से मैं एक और कोइन दिखाऊँ जो कि मैक्सिमम कोइन में ऐसा बन गया है, ARB। पुराना क्रिप्टो करेंसी नहीं है, नया है और कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं है जैसे आप मैटिक को मानते हैं, उसी तरीके का प्रोजेक्ट है। चेक करो अभी चार्ट को कि भाई बॉटम क्या था और अभी ये कहाँ आके अटके हैं। अब आप देखेगा, ये इसका कोई बॉटम था, ये इसका बॉटम था $0.8 और मॉर्निंग के टाइम पे $0.85 तक आ गया था, अभी $1 चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले भी ऐसा हुआ है मार्केट में कि भाइयों मार्केट में रैली पहले दिखाया जाता है, रैली के बाद अगेन एक मौका दिया जाता है और दिमाग में ये घुसाया जाता है कि अगेन लो मारेगा, बट लो के पास से मार्केट बाउंस बैक हो जाता है। ये लो के आसपास मार्केट आई, हो सकता है नेक्स्ट वीक रेड रहे, हो सकता है हॉल्विंग तक रेड रहे, बट हॉल्विंग के बाद हमें मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। आप कहेंगे सागर भाई आप डंप डंप करते थे, तो मेरे भाई डंप तो आ गया, आप देख रहे हैं ना, डंप तो आ गया, बॉटम के आसपास ये भी आ गया। हमारे लिस्ट के अंदर पहला प्रोजेक्ट आएगा एटोम, $8.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है करंट प्राइस के ऊपर, जो कि काफ़ी डाउन आ गया है, 60% 50 to 60% डाउन है। ठीक है, और एक पार्ट भी करना है जो कि करंट प्राइस के ऊपर, और पार्ट में क्या देना है, पार्ट में जो छोटे छोटे हिस्से देने हैं, $8, $7.5 और $6.5, 10% उसमें फंड्स रखना है और करंट में 50 से 70% तक आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार आप जांच कर लेना, जो कि मेरे जांच के हिसाब से मैं कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ और इसके लॉन्ग वीडियो आगे आएंगे। जितने भी प्रोजेक्ट से क्यों दिखाए गए उसका भी आंसर होना चाहिए मेरे पास, तो आगे लॉन्ग वीडियो आएंगे। सेकंड एक मीम कॉइन है शामो, $0.0068 तक आया था, अभी चल रहा है $0.0079। सेम टू सेम बात, ये करंट प्राइस के ऊपर और दो नीचे पार्ट में क्या करेंगे, 0.0065 एंड 0.006, 0.005 के ऊपर हम पार्ट रखेंगे, उससे दूर भी एक आध पार्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा NFP, $0.43 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नया लो मार दिया $0.34, प्रोजेक्ट बनने के बाद नया लो तक पहुंच गया, $0.34 तक गया था, तो उसके ऊपर भी पार्ट आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा GK, $1.68 और $1.5 $1.3 में पार्ट रख सकते हैं। करंट प्राइस के ऊपर ज़्यादा हिस्सा देना है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे। अगर हम 3 में खरीद सकते हैं, कुछ लोग 3 में ले लेते कि मैं अभी ले लेता हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता, तो अभी 1.6 आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा जेटा, काफ़ी ज़बरदस्त ढांचू प्रोजेक्ट बुल रैली के अंदर साबित होने की संभावना मुझे लगती है। $1.19 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिकवरी भी जब आएगी, बिटकॉइन वगैरह स्टेबल होगा, होल्डिंग हो जाएगा, उसके बाद रिकवरी ऐसे प्रोजेक्ट को अंदर फास्ट आएगी, 2x यूँ ही बन सकते हैं अगर हिस्ट्री में जैसे चला है ऐसे ही चलता है तो।
$0.95 के ऊपर गया था तो वहाँ पार्ट एक देना पड़ेगा, $0.8 के ऊपर भी एक आध पार्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा मांटा $2.1, और जैसे मॉर्निंग के टाइम पे $1.6 तक आ गया था। कल भी वीडियो बनाया था उसमें भी मांटा रखा था, बट आज स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है लिस्ट के लिए। मांटा को ज़रा सा भी मिस नहीं करना चाहिए, पार्ट दे देना 1.6, 1.4 एंड 1.3 तक भी पार्ट दे सकते हैं। अगर पार्ट रखे और पैनिक डंप आया, अगेन एक और कैंडल लगा, अगले वीक की बात कर रहा हूँ, होल्डिंग वगैरह सभी चीज़ें अगले वीक है, तो मज़े मज़े हो सकते हैं। नेक्स्ट आएगा पोर्टल, $0.95 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 0.8 तक आ गया था, तो 0.78 और 6 तक पार्ट देना है, करंट में ज़्यादा हिस्सा। नेक्स्ट आएगा पिक्सल, $0.43 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मॉर्निंग में 0.37 तक आ गया था, तो 37 में भी देना है, 0.35 में भी देना है, 0.3 में भी देना है। पिक्सल को अच्छा हिस्सा दे सकते हैं, गेमिंग का ढांचू प्रोजेक्ट है, वीडियो एक ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट आएगा माविया, $3 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $2.5 तक आ गया था, तो 2.5 और 2 के ऊपर पार्ट अगर गलती से वीक लग गया तो हमारे ऑर्डर हिट हो सकते हैं, तो वहाँ पे पार्ट और 10-20% फंड तो भी आप आगे बचा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा क्षाई, $0.72 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मॉर्निंग पे आ गया था 0.6 से नीचे नीचे, तो पार्ट नीचे देना है। मैं एक एंट्री ले चुका, वो भी 10% प्लस में चला गया है, ठीक है। तो करंट प्राइस के ऊपर 0.7, $0.65। तो देखिए दोस्तों, आर्बिट्रम जो है $1.12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 0.98 तक आ गया था। अब ये इसका बॉटम था और अगेन ये डबल बॉटम हो गया, ठीक है, काम बन गया यहाँ पे। तो आर्बिट्रम को देखेगा, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बुल मार्केट के अंदर मैक्सिमम 6-7-10 तक चांस बन सकते हैं इसके काम के हिसाब से। आर्बिट्रम मस्त वाला प्रोजेक्ट है, तो इसे ज़रूर देखें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ओपी की, तो ओपी चल रहा है $2.26, तो पार्ट में इसे भी देखें। करंट पे 50% तक हिस्सा जो आप इसे देना चाहे, फॉर एग्जांपल $100 तो $50 करंट प्राइस के ऊपर, बाकी 50 बचता है, उसमें से $20 रखेगा 1.8 के ऊपर और $20 रखेगा 1.5 के ऊपर, और $10 बचा के रखे, अगर गलती से कुछ हुआ तो वहाँ पे काम आएगा। तो इस तरीके से क्रिप्टो में होता है। करंट में 50-60-70% अगर बड़ा डंप है, तो बड़ा मतलब एक कम्प्लीटली बड़ा डंप लग गया, प्रीवियस बॉटम के आसपास सभी प्रोजेक्ट्स आ गए। वीकली में देखें ना कि भाई प्रीवियस बॉटम के आसपास ये सभी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। काफ़ी मेरे भाई इंतज़ार कर रहे थे कि सागर भाई कब क्या होगा, कब डंप आएगा, तो आ गया, आखिरकार आ गया। जो हम सोच रहे थे शॉर्ट टर्म में हो गया। तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा सभी लोग, मैंने लिस्ट जारी कर दिया है, उसके बारे में डिटेल में वीडियो आएंगे। और आपके पास कोई फेवरेट कॉइन है, लिस्ट है, तो वो आप मुझे शेयर कीजिएगा, उसके बारे में भी मैं जांच करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये डंप जो है ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, जल्दी रिकवरी के चांस बनेंगे। हमें तो बॉटम की वेट थी कि अगेन एक बॉटम मार दे तो हम अगेन एंट्री बनाए, ऊपर प्रॉफिट बुक किया था। तो अगेन जहाँ पे कॉइन पहले मिला करते थे, जब BTC $15-17 था, वहीं पे आ गया है, तो वही तो हम चाहते थे, तो वापस बन गया। ज़्यादा टेंशन मत लेना, अभी सभी लोग वॉर की बात कर रहे हैं, बट ये वॉर वाला रीज़न नहीं है। हर बार होल्विंग से पहले एक डंप लगा है, हर बार, अब चाहे तो चेक कर लेना। तब कुछ और रीज़न थे, प्रीवियस की बात करूंगा तो कोरोना वगैरह था, उससे पहले भी डंप आया था, तो वहाँ पे भी कुछ और रीज़न थे। तो रीज़न तो हर बार बन जाता है कि डंप क्यों आया, बिना रीज़न के नहीं गिरता, बट रीज़न बन ही जाता है, पता नहीं कैसे बनता है। और अभी आगे कोई एक आध नेगेटिव न्यूज़ के साथ बाउंस बैक मिलेगा, अभी वॉर वाला है, एक आध और न्यूज़ ऐड हो सकता है, तो वहाँ घबराना मत, डरना मत। जितना हो सके बॉटम में धीरे धीरे पार्ट में ट्राई करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि डंप वगैरह जल्दी बन जाता है। एक ही महीने में काम बन गया, OP 5 था, उसी टाइम में 1.5 के आसपास आ गया, काफ़ी अच्छी बात है।